हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि। और लाभ हानि में जो है दोस्तों, आज का ये 5वां क्लास है। और अभी तक जो है हमने लगभग में बहुत जो है लाभ हानि में क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और जो भी कुछ बचा हुआ है आगे हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, उसको पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदा और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीक़ों से हल करेंगे। जो पहला जो तरीका होता है जिससे दोस्तों, वो आपका कोई जो फार्मूला वाला होता है। जिस मान लीजिए इसमें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में जिस मान लीजिए दिया रहता है अंतिम मूल्य, जैसे इसका देखिए एक फार्मूला होता है, अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस x1/100 डाट 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 करके ऐसे ही होता है। तो हम इस पे नहीं हल करने वाले हैं। हम आपको जो तरीका है उसको बताएंगे, जो बढ़िया तरीका होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों ये होता है कि ये जो होता है आपका, जो यहाँ हम लिखेंगे ये प्रथम मूल्य होगा और जो यहाँ लिखेंगे वो अंतिम मूल्य होगा। देखिए कितना आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। केवल आप जो है हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद है आप लोग को दोस्तों ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने के लिए मिलेगा। और देखिए दिया है कि 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया है। तो 20% यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होता है। तो 5 अगर प्रथम मूल्य है और 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितना में दोस्तों? अंतिम मूल्य उसका 6 हो गया। उसके बाद से दिया है कि 10% घाटा लेकर सोहन को बेच दिया है। अब श्याम 10% घाटा सा है, यानी 10% घाटा, 10% मतलब 1/10। तो 10 में अगर 1 की घाटा सहेगा तो कितना बेचेगा? 9 में बेचेगा। बस इतना ही दिया है। तो इसको गुणा करा लीजिए, या चाहे तो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। इस इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या में कट है, जिस मान लिए कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 5 हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो ये 5 25 25 हो गया, अभिनेत्री 27 हो गया। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रथम मूल्य दिया है, यानी पहले वाला मान दिया है। जब पहले वाला मान यानी 25 का मान दिया है तो 25 का मान दिया 1000। 1 का मान कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 1 का मान 40, तो कह रहा है 27। यही अंतिम मूल्य निकालना है। कह रहा है कि मोहन ने साइकिल, अंतिम में मोहन का मान आया है तो मोहन का ही पूछ रहा है, अंतिम वाला मान पूछ रहा है। तो 27 से गुणा करें, 7 चौको 28, 1 0 28। देखिए किसमें इकाई के अंक से 80 किसमें है? केवल एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर में। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी गुणा कराएंगे तो 1080 आएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप चाहें तो एक और तरीका से हल कर सकते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको चाहें तो प्रथम मूल्य दिया है 1000 गुणे, अगर 20% लाभ है तो नीचे 5 होगा और 1 का लाभ हुआ तो कितना हुआ? 6 हो गया। फिर 10% घाटा है तो 10% का मतलब 1/10, तो नीचे 10 में से अगर 1 का घाटा हुआ तो कितना बेचा? 9 में। इसको भी हल करेंगे तो दोस्तों आपका 1080 ही आएगा। इसको भी हल करेंगे कितना आएगा? 1080 ही आएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो आसान लगे उस पर आप हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दोस्तों वही जो अभी जो पहला नंबर जो बताए थे, पहला तरीका, वही सबसे बेस्ट है। इसलिए कि उस जो बताए हैं उस पर जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए दिया ए ने 10% लाभ लेकर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, और सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी को 8000 रुपये, डी सामान को 8000 रुपये में ख़रीदा हो तो ये कितने रुपये में ख़रीदा? यानी इसमें अंतिम मूल्य दिया है, प्रथम मूल्य पूछा है। देखिए तो ठीक वैसे ही हल करेंगे। 10% जब लाभ लेगा, 10% जब लाभ लेगा दोस्तों, तो 10% जब लाभ लेगा तो देखिए आप चाहें तो जो दूसरा तरीका बताए उस पर भी हल कर सकते हैं, पहला पर भी हल कर सकते हैं। तो 10% लाभ होगा तो यहाँ मान लीजिए प्रथम मूल्य होगा, ये क्या होगा? अंतिम मूल्य होगा। ये अंतिम मूल्य होगा। तो ये जो प्रथम मूल्य होगा, तो पहले 10% लाभ, 10% का मतलब 1/10, और 10 से 1 का लाभ हुआ तो कितना में बेचा दोस्तों? 11 में बेचा। फिर सेकंड नंबर 10 की हानि हुई तो 10 में से जब 10% की हानि का मतलब 1/10, तो 10 में से 1 की हानि हुई तो कितना में बेचा? 9 में। फिर सी नंबर है 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20% लाभ का मतलब ये हो गया कि 20/25, यानी 5 में 1 का लाभ हुआ तो कितना में बेचा? 6 में बेचा। बस यही है। और अंतिम मूल्य, यानी देखिए समान डी अंतिम में आया और अंतिम का मान दिया हुआ है, तो यानी इधर वाला मान दिया है। इसको आप चाहें तो काट लेंगे, जो कट रहा है मान लीजिए 2 से ये कटेगा 3 बार में, 2 से ये कटेगा 5 बार में,
और इसको आप गुणा कर 5 5 25, 25 दाम में ये 250 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 11 नवा ये हो जाएगा 11 नवा 99, और 99 में जब 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 297 हो जाएगा। तो देखिए अब ये अंतिम मूल्य दिया, यानी 297 का मान दिया है दोस्तों कितना, 8000। तो 250 का मान पूछा है कितना होगा। तो देखिए जब इसको आप हल करेंगे दोस्तों तो लगभग में आपका आंसर आएगा 6734। यही आपका आंसर हो जाएगा। लगभग में आपका इसका आंसर आएगा, पूरा नहीं कटेगा, लगभग में आएगा कितना, 6734। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को 25% का लाभ हुआ। यदि पहली का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी का ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी हमारे पास बहुत बेस्ट तरीका है। 2 तरीक़ों से हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए 2 तरीक़ा से जो है दोस्तों, पहला नंबर तरीका ये होता है कि जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट क्रय मूल्य। देखिए फर्स्ट क्रय मूल्य बटा सेकेंड क्रय मूल्य इक्वल टू सेकेंड लाभ या हानि बटे फर्स्ट लाभ या हानि। बस यही लिखना है आपको। और ये क्या करना है, 100 के बराबर करके लिखना है। ये 100 प्लस कर देना है, फर्स्ट का 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो होगा, और ये सेकेंड वाला मान, और यहाँ लिख लेंगे, ये सेकेंड का ही लिखे हैं, और 100 प्लस माइनस फर्स्ट वाला मान। ये जो लिखे हैं मान लीजिए यहाँ लिख दिए, इसको ही समझ लीजिए। आप चाहें तो इस पर हल कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि यदि पहली का क्रय मूल्य, यानी पहली का जब क्रय मूल्य दिया है 10,000 और दूसरी का पूछ रहा है, और दूसरी का मान कितना दिया है, 25% लाभ है तो 125 लिख लेंगे, और पहली का है 20% लाभ है तो 120 लिख लेंगे। इसको भी अगर आप दोस्तों हल करें, देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो मान लीजिए 25 से काटिए, 25 पचे 125, 25 चौको 100, ये हो गया 400। फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 24, 24 हो गया। और 24 में 4 का गुणा कराइए तो 24 चौको होता है 96, और 2 जीरो कितना हो गया दोस्तों, 9600। देखिए इस पर भी आ गया 9600। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, 9600। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है दोस्तों 9600। देखिए दूसरा तरीका जो है सबसे बढ़िया तरीका है, वो कौन सा तरीका है उसको हम बता रहे हैं। जो हमारा मेथड है हम कैसे हल करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ जो दिया एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पे, यानी मूल्य उसका समान है। तो जब मूल्य समान है तो जो आपको बताएं अभी जो मेथड उसी पे हल करेंगे। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 पे ये लाभ है तो 5 से कितना हुआ, 6 हुआ। फिर दूसरी बात दिया है 25% का लाभ हुआ। जब 25% का लाभ हुआ तो 25 चौको 100, 4 से कितना हुआ, 5 हुआ। अब देखिए अब कह रहा है इसमें दोस्तों कि एक व्यक्ति को दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। तो इधर वाला मान विक्रय मूल्य है, इधर वाला मान क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य इसका समान कह रहा है। तो इन दोनों देखिए यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5 है, क्या समान है, नहीं है। तो पहले हम इसको समान कर लेंगे। तो देखिए जब इसको समान करेंगे तो इन दोनों का लसत 30 होगा। तो इसको 30 करने के लिए 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करा लीजिए। और इसको 30 करने के लिए 6 से गुणा, तो यहाँ भी 6 से गुणा करा लीजिए। अब ये दोनों देखिए बराबर हो गया, 30 ये भी हो गया, 30 ये भी हो गया, और ये हो गया 25, और ये हो गया कितना, 24। और देखिए किसका मान दिया है, तो ये प्रथम मूल्य है और ये द्वितीय मूल्य है। अब जिसका मान दिया है उसके बराबर रख लीजिए। देखिए पहले यहाँ दिया है कि अगर पहली का मूल्य 10,000 है, यानी 25 का मान दिया है दोस्तों 10,000। अगर आप इस पर हल करते हैं तो पहली का मान 10,000 है, तो दूसरी यानी 24 का मान पूछा है। देखिए 25 चौको 100 और 24 चौको 96, डबल 0, 9600 हो गया। तो आप दोस्तों आपकी मर्ज़ी, आप कैसे हल करते हैं। देखिए ये तरीका इसलिए हम बता रहे हैं बार बार, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होता है, या ये जो मेथड है, इस मेथड पे आप बहुत सारा क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ये हमारा जो है सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस पर आप हल करिए, नहीं तो आपका बेसिक पड़ा हुआ है। बेसिक मान लीजिए बहुत लोगों के पास बहुत सवाल होता है कि हम बेसिक ही हल कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जाएंगे बेसिक हल करेंगे तो पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन ही आधा छूट जाएगा। इसलिए कि वो आपको समय नहीं ना ज़्यादा देगा, वो समय का बांध रहता है।
और आप जो है क्वेश्चन को अगर जल्दी नहीं हल करते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको आता हुआ भी छूट जाता है। तो इसीलिए जो है आपको ये जल्दी से हल होने वाला जो है आपको मेथड बताया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखे हैं, नीचे से हल करते हैं इसको ताकि थोड़ा जगह खाली हो जाए। देखिए दिया है कि किसी वस्तु को अंकित कीमत के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु के अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात बताइए, ये निकालना है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है। देखिए अंकित कीमत जो दिया हुआ है, मान लिया है अंकित कीमत, तो अंकित कीमत को अंकित मूल्य बोला जाता है। और ये जो है जो हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट दोस्तों आपको बताए हैं कि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो देखिए क्या करेंगे, जो 25% की जो हानि हो रही है तो कितना होगा यहाँ 75, या डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 25% का मतलब कितना होता है, 25 चौको 100, तो 1 जब 4 होगा तो 4 में 1 की हानि कितना हुआ, 3/4, 3/4 हुआ। और ये अंकित कीमत कितना है, 2/5 है, 2/5 है। तो हमेशा एक चीज़ ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो इसको देखिए यहाँ अनुपात में पहले बना लीजिए। तो ये 5 है, यहाँ 4 है, पहले इस दोनों को लॉस लेकर इसको हटाएंगे नीचे वाले मान। 5 और 4 का लॉस 20 होगा, तो 20 से अगर दोस्तों आप यहाँ गुणा कराते हैं और 20 से जब यहाँ गुणा कराते हैं तो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 4, तो 4 दूना ये 8 अनुपात 5 3 15 हो गया। देखिए जब आप ये जब हल कर लिए तो क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। जैसे ये जो मान आपका आया है तो ये 15 आपका अंकित मूल्य का हो जाएगा, और 8 यानी ऐसे कर दीजिए इसको, 8 किसका हो जाएगा, क्रय मूल्य का हो जाएगा। और किसका पूछा है, अंकित कीमत और लागत, यानी अंकित कीमत 15 हो गया और क्रय मूल्य लागत जो है 8 हो गया, तो 15 संबंधी 8 इसका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, डी नंबर ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी हल कर सकते हैं। उसमें मान लीजिए हम ये नहीं कहें कि समय आप लगाइए, आपको इसको मानना पड़ेगा कि अगर अंकित कीमत अगर आप 100 रुपये मानते हैं, यानी अंकित मूल्य अगर आप 100 रुपये मानते हैं, तो 100 का अगर 2/5 निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 से 20 हो गया, 20 गुना तो 40 इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य अगर आपको अब क्रय मूल्य यहाँ से निकालना है, तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य जब निकालना है तो विक्रय मूल्य के साथ 100 हमेशा ऊपर आएगा, और 25% की हानि हो तो कितना लिखेंगे यहाँ 75। अब काटिए इसको, 25 3 75, 25 चौको 100 और 3 से इसको काटिए, देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 4 चौको 16 है, तो 160 बट्टा कितना 3 हो गया। तो ये यहाँ से आपका आ गया CP यानी क्रय मूल्य आ गया। तो देखिए अब यहाँ से किसका पहले अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य पहले 100 है और उसके बाद क्रय मूल्य 160 बटे कितना आ गया 3 आ गया। जब दोनों को हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करा लेते हैं, वो हो गया 300 और यहाँ हो जाएगा 160। अब काटिए इसको, 0 से 0 2 से काटिए, 15 दूना 30 और 2 से काटिए 8, तो कितना बन गया 15 संबंधे 8। ये आपका यही आंसर हो गया। तो आप जैसे चाहें दोस्तों वैसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको नीचे वाला मिटा देते हैं ताकि कुछ अब जगह खाली हो जाए। अब देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, उसको कैसे हल करेंगे। ये बहुत ही सरल तरीका से जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप जो है इस तरीके से अगर नहीं सीख पाते हैं तो अब वो आपकी मर्जी, अब आप कैसे सीखेंगे। देखिए पांचवा, इसमें भी नीचे वाला हल कर लेते हैं, या नीचे वाला छोड़िए ऊपर वाला हल कर लेते हैं। ऊपर वाला देख लेंगे क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो है अपना जो है 1 किग्रा वाला जो मान है तो हमेशा 1000 पहले 1 किग्रा मानते हैं। यानी 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है दोस्तों, तो 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम से लाभ हो रहा है तो लाभ पर लेकर जाइए, हानि हो रहा है तो हानि पर लेकर आइए, बस उसी पर हल किया जाता है। मेन आप उसको 1000 पे मानिए। तो देखिए 1000 जब आप मानते हैं तो 1000 में उसको जो है 1000 ग्राम, तो मान लीजिए इसका ओरिजिनल है, और आए कि सामान अपना दावा करता है कि 1 किग्रा के, यानी कि वो अपना क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा का स्थान पे 950 ग्राम देता है। तो ये बताइए 1 किग्रा में तो 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो 985 ग्राम देता है, तो दुकानदार को लाभ कितने का, मान लिया कि यानी इसका मतलब ये 950 ग्राम ही दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कितने का लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो 50 ग्राम का, और किस पे कमा रहा है तो 950 पे। गुणे कितना हो जाएगा 100। जब आप इसको हल करेंगे तो 0 से 0 5 कम 5 19 5 95,
तो 19 बट्टे यानी 100/19 होगा। 100/19 का मतलब 5 सही 5 बट्टे कितना 19, और ये क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, लाभ होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए किग्रा के स्थान पे, एक किग्रा के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है, एक किग्रा के स्थान पर वह कितना ग्राम तौलता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो दिया है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वह एक किग्रा के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो दिया हुआ है 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब ये है कि 20 × कितना होता है 100, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 जो है उसका क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन वह कितना बेचा, 6 में बेचा, तभी तो 20 का लाभ हुआ। समझिए दोस्तों ध्यान से इसको ध्यान समझिए, यानी अगर इसमें 1 का लाभ हुआ 5 पर तभी तो 20% होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसको बेचना चाहिए था 5 में, लेकिन बेचा कितना में 6 में, बेचना चाहिए था 5 में, लेकिन बेचा कितने में दोस्तों 6 में, तभी तो उसको 20% का लाभ हुआ। तो 5 का मान यहाँ 1000, यानी 1 किग्रा के स्थान पे कितना पूछा यही ना। तो 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है दोस्तों, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 5 का मान 1000 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना, 6 का मान 1000 हुआ, 6 का मान 1000 हुआ। इसे जितने का अगर लाभ प्राप्त करता है तो 5 का मान यहाँ 1000 होना चाहिए, लेकिन वह वही मूल्य कितने में 6 में बेच दिया, तो 6 का मान यहाँ कितना हो गया 1000 हो गया। तो कितने का पूछ रहा है, 5 का मान पूछ रहा है, बस आपको यही निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करा दिए, ऊपर ये 5000 हो जाएगा, और 5000 बटे जब 6 करेंगे, 5000 बटे 6 करेंगे तो 5 2 से काट दीजिए, 2 3 6, और 2 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, जब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 00 2500/3। जब इसको हल करें तो 3 × 24, 3 × 24 1 हो गया, फिर 3 × 9, 3 × 9 1/3 ग्राम। ये दोस्तों आपका आंसर 833 सही 1/3 ग्राम आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, नीचे से हल करते हैं। दिया है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किग्रा के बजाय 920 ग्राम तौलता है, शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इतना इसलिए लिख दें ताकि अब जो है आपको इसमें जो है कोई डाउट नहीं बचेगा, और आपका डाउट जब क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। दिया है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये बताइए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अगर 15% अधिक अगर मूल्य अंकित करता है तो सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5%, और 5% का मतलब 1/20 होता है, और 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 बटा कितना होगा दोस्तों 20। देखिए यानी उसको 20 था और 20 में कितना अधिक अंकित किया 3, तो 20 से कितना वो बन गया 23 बन गया, और 1 किग्रा के बजाय 920 ग्राम तौलता है। तो ये बताइए इतना तौला और इसी का मान कितना है 1000 ग्राम है, और लेकिन 1000 ग्राम के बजाय कितना कम तौलता है 920 ग्राम। बस इसी का जो है दोस्तों आपको अनुपात निकाल लेना है। देखिए यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए, और आपको बताया कि अगर ऐसे कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए इसको जब काटेंगे आप, देखिए 23 तियाँ 23 चौक को 92 होता है, और एक जो 40 हो गया, और इसके 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो काट दीजिए, और इसके 2 से यहाँ काट दीजिए 5, यानी क्या बन गया 4 संबंध क्या निकल गया यहाँ से 5 बन गया। इसका मतलब ये है कि ये 4 से कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, तो कितना बढ़ा एक बढ़ा किस पे बढ़ा 4 पे, गुणे कितना हो गया 100, तो यहाँ से काटेंगे कितना परसेंट हो गया 25%। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है 25, बी नंबर दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी जो है दोस्तों देखिए, जब भी जो है ये दुकानदार या बेईमान वाले पे जब भी आता है तो आप दुकानदार के ही हिसाब से चलिए, जो दुकानदार है उसके हिसाब से लाभ या हानि निकालिए। तो इसमें ग्राहक के हिसाब से नहीं चला जाता है, दुकानदार के हिसाब से चला जाता है। तो देखिए दुकानदार के हिसाब जब आप चलेंगे, सबसे पहले 15% अंकित यानी मूल्य अधिक अंकित कर देता है। तो किसी भी वस्तु जब 15% जब अधिक अंकित जब करेगा तो उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू, यदि इस तरह से जब आप निकालते हैं तो आपको हर क्वेश्चन इसी टाइप से बनाना है तो आपको आसान रहेगा। अब मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन बताएं, पाँचों को 5 प्रकार से बताएं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन 5 क्वेश्चन बताएं, पाँचों का मेथड एक ही तरीक़े से बताएं तो मज़ा आता है पढ़ने में दोस्तों। देखिए तो इसी तरीक़ा से जो है आप इसको हल करेंगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों उसको देखिए, दिया ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के बजाय 840 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वैसे ही है जैसे अभी बताए हैं। तो देखिए ये कैसे हल करेंगे। एक बेईमान दुकानदार जो है, लगभग में आपका आंसर ही आएगा। ये दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल सीपी मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के बजाय 840 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम उसको प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन प्रयोग कितना किया दोस्तों, 840 ग्राम प्रयोग किया। अब बस इसको या तो अनुपात में बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली हल इसको देख लीजिए कितना अधिक ये लाभ कमाया। तो 840 से कितना अधिक कमाया, तो 160 अब बटे किस पे 840 पे गुणे 100 कर दीजिए, तो भी आपका निकल जाएगा। या दोस्तों आप इसको काट कर छोटा कर लीजिए, 0 0 4 से काटेंगे तो ये 21 होगा, और 4 से काटेंगे तो 25 होगा। 21 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा 21 पे, गुणे कितना हुआ 100। जब इसको हल करेंगे तो लगभग में दोस्तों आपका आएगा 19%। लगभग में क्या आएगा दोस्तों, 19% आएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को हम इसी टाइप से बताएंगे आपको, जो भी क्वेश्चन इसमें बताए हैं, और भी आगे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही बता देंगे। एकदम आसान तरीक़ा से इसको आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। क्या एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किए। अभी इसके पीछे वाला जो बताया है क्वेश्चन 6वां नंबर, और फिर ये आ गया। तो देख लीजिए, तो देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपने माल को जो है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और 40 ग्राम कम वजन का। तो अब देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 2 गुणे 20%। अब 20% का मतलब 1/5, और 2 से गुणा कराएंगे तो 2/5, यानी उसको करना चाहिए था 5, लेकिन कितने कम का प्रयोग किया, 3 का। यानी 3 यानी 5 करना था यह था, लेकिन कितना कम किया, 3 का किया। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 2 का, किस पे, 3 पे, गुणे कितना 100। बस वही करना चाहिए तब, देना चाहिए तब 5 ग्राहक को, लेकिन दिया कितना 3। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 2 का, किस पे कमाया, 3 पे, गुणे 100। तो यहाँ 200 बटा जब 3 करेंगे तो आएगा 66.66%। 66.66%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और आज जो है हम इतना ही देखते हैं। अब अगला वीडियो कल देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।